बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है चेंजेस बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। हम सीरीज पढ़ रहे हैं चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट, ये जरा लेंथी टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसमें हमने फ्रीजिंग और मेल्टिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड जो चेंजिंग होती है वो क्यों होती है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। उसमें हमने वेपराइजेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा कि वेपराइजेशन और इवेपोरेशन लिक्विड से गैसीय स्टेट में और कंडेंसेशन गैसीय स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आने के प्रोसेस को कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि आपने डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस या गैसेस से डायरेक्ट सॉलिड में आने के लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज करने हैं, यानी कि सॉलिड से गैसेस या गैसेस से वापस सॉलिड आने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और इसमें लिक्विड शेप बाईपास हो जाती है, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में आ जाते हैं कुछ एलिमेंट्स, दरमियान में लिक्विड स्टेट में नहीं आते, वो बाईपास हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें 2 अमल होते हैं। एक होता है सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस का प्रोसेस होता है। ये देखें तो ऊपर आपको फिगर नजर आ रही है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस निकल रही हैं। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं कि जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद गैस से दोबारा सॉलिड में आने के लिए डिपोजिशन का अमल होता है, जिसमें डायरेक्ट गैस से सॉलिड में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं चेंजेस बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस से। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले पढ़ेंगे सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस का प्रोसेस होता है। कहता है इट इज अ फिनोमेनन इन विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैसेस। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैसेस में शिफ्ट हो जाते हैं, दरमियान में तीसरी स्टेट जो लिक्विड वाली है वो बाईपास हो जाती है। इट्स मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज कन्वर्टिंग ड्राई आइस, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनटू स्मोक। स्मोक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में थी, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट स्मोक में आ गई, यानी कि गैसीय स्टेट में आ गई, एज शोन इन फिगर 11.3 सी। अब देखें, ये फिगर 11.3 ए है, ये बी है और ये सी है। 11.3 सी में देखें तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी और डायरेक्ट गैसीय स्टेट में चली गई, दरमियान में लिक्विड बाईपास हो गया। कहता है ड्राई आइस इज सॉलिड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ड्राई आइस स्टूडेंट्स, जो कि ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जाके बनती है, जो कि -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनकी बहुत लो टेम्परेचर है। ये वो टेम्परेचर है जो कि जमीन के ऊपर साइबेरिया और इलाकों में पाया जाता है, जो कि बहुत ठंडे इलाके हैं। When it is exposed to room temperature and pressure, its molecular overcome all the attractive forces and convert directly into gas without going into the liquid phase। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होती हैं उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के क्लोज आए हुए होते हैं। इसकी वजह से इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, रेगेड शेप होती है। जब इसको रूम टेम्परेचर पे शिफ्ट कर देंगे, इसका इनिशियली टेम्परेचर था -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें, -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप डायरेक्ट रूम टेम्परेचर के ऊपर रख देंगे, रूम टेम्परेचर नॉर्मली होता है 22-23 डिग्री या 30 डिग्री, वेदर के हिसाब से होता है। तो नॉर्मल ये 20 डिग्री से ऊपर ऊपर ही होता है। इस टेम्परेचर पे जब उसको रख देंगे, इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी वो ब्रेक होनी शुरू हो जाएंगी, इसके मॉलिक्यूल्स हरकत में आएंगे और वो डायरेक्ट गैसीय स्टेट में चले जाएंगे, लिक्विड को बाईपास कर देंगे। नेक्स्ट है डिपोजिशन। अब डिपोजिशन स्टूडेंट्स इसका मुखालिफ है। सब्लिमेशन में क्या हुआ था कि सॉलिड से डायरेक्ट गैसीय स्टेट में आए थे। अब गैसीय स्टेट में डायरेक्ट जब सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो उसको कहेंगे ये डिपोजिशन है। इट इज अ फिनोमेनन इन विच गैस चेंजेस डायरेक्टली टू सॉलिड। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, दरमियान में लिक्विड बाईपास हो जाता है। गैस डज नॉट गो इनटू लिक्विड फेज ड्यूरिंग दिस फिनोमेनन। इस फिनोमेनन में गैस लिक्विड फेज में नहीं जाती बल्कि डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चली जाती है। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इज
इज एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन। तो स्टूडेंट जो फ्रॉस्ट होती है सुबह सुबह आप सर्दियों में देखें तो घास के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है, उसको कहते हैं फ्रॉस्ट। तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है कि डायरेक्ट गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाती है, लिक्विड बाईपास हो जाता है। ऑन अ कोल्ड नाइट वाटर वेपर्स इन द एयर कम इनटू कांटेक्ट विद सरफेस लाइक लीव्स और विंडो पैन्स दैट आर मच कूलर देन द सराउंडिंग एयर। तो सर्दियों की रात में क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं दरख्तों के या खिड़कियों के जो शीशे होते हैं, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो ज्यादा ठंडे होते हैं, इसकी वजह से जो एयर सराउंडिंग वाली होती है इसके साथ आके टकराती है। द वाटर वेपर लूजेस हीट टू दिस कोल्ड सर्फेसेस। तो स्टूडेंट्स जो वाटर वेपर्स होते हैं इन कोल्ड सर्फेसेस के ऊपर आके अपनी हीट को लूज कर देते हैं, कंडेंसेस डायरेक्टली इनटू आइस क्रिस्टल फॉर्मिंग द फ्रॉस्ट एज शोन इन फिगर 11.3। तो स्टूडेंट ये फिगर 11.3 में पत्तों के ऊपर आपको फ्रॉस्ट दिखाई भी गई है। जब हवा ठंडी हो जाती है इनके साथ कांटेक्ट में आके तो वो डायरेक्टली आइस क्रिस्टल में शिफ्ट हो जाती है, दरमियान में लिक्विड को बाईपास कर देती है। और ये बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉस्ट की। स्टूडेंट इसमें पॉइंट टू पॉइंटर है, ये भी देख लें कि हम जो फूड है उसको प्रिजर्व करते हैं, कैसे करते हैं ये प्रोसेस भी देख लें। कहता है हाउ फूड इज प्रिजर्व्ड यूजिंग डिपोजिशन एंड सब्लिमेशन। तो स्टूडेंट यही प्रोसेस हमने जो पढ़ा है, डिपोजिशन मींस कि गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में, और सब्लिमेशन सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में विदाउट लिक्विड फेज को अटेन किए हुए। तो स्टूडेंट इसमें फूड को प्रिजर्व किया जाता है, कैसे किया जाता है। कहते हैं अ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स रिलाइज ऑन डिपोजिशन एंड सब्लिमेशन टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम फूड और अदर मटेरियल्स। तो स्टूडेंट फूड के अंदर जो नमी होती है उस नमी को खत्म किया जाता है और फूड को प्रिजर्व किया जाता है डिपोजिशन और सब्लिमेशन के प्रोसेस से। द प्रोडक्ट इज फ्रोजन और फ्रॉस्टेड यूजिंग डिपोजिशन। जो प्रोडक्ट होता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है या फ्रॉस्ट किया जाता है डिपोजिशन के अमल से, यानी कि इसके अंदर जो गैस होती है, देखें खाना गर्म होता है, गैसीय स्टेट में होता है, उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं लाया जाता बल्कि डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है। तो इसमें डिपोजिशन का प्रोसेस होता है एंड देन इट इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर विद वेरी लो प्रेशर। तो इसको डिपोजिशन करने के बाद एक वैक्यूम चैम्बर में बहुत ही लो प्रेशर के अंदर रख दिया जाता है। द वाटर इन द फ्रोजन और फ्रॉस्टेड मटेरियल सब्लिमेट डायरेक्टली इनटू द वैक्यूम लीविंग द डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स बिहाइंड। तो जो फ्रोजन फूड भी इसको हम कहते हैं कि ये फ्रोजन फूड क्या होता है कि ये फ्रॉस्टेड हुआ होता है या फ्रोजन हुआ होता है। जब आपने इसको दोबारा यूज करना होता है तो डायरेक्टली वैक्यूम से सब्लिमेट कर लिया जाता है और इसके अंदर से जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो लीव कर दिए जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में दोबारा आ जाता है, दरमियान में लिक्विड इन्वॉल्व नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा का टॉपिक जिसमें हमने चेंजेस बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।